Smile. अरे क्या बातें हो रही है तुम तीनों में? कुछ नहीं अंकल, बस ऐसे ही। ओह अच्छा, सुनो, मुझे तुम तीनों से कुछ बात करनी है। डैड बोलिए। लंदन में जो हमारा प्लॉट है वहाँ कंस्ट्रक्शन का काम शुरू करने के लिए कुछ सिग्नेचर की जरूरत है, इसलिए मुझे वहाँ पर जाना पड़ेगा। बोगम जी बड़े पापा, तुम मेरे साथ ही चलना। और जॉन्गकुक, मुझे वहाँ से आने में कुछ वक्त लग सकता है, तो तुम यहाँ का सब संभाल लेना। मैं हमारी बिजनेस और यहाँ की सारी जिम्मेदारियाँ तुम्हारे ऊपर देकर जा रहा हूँ। ओके अंकल, अब चिंता मत कीजिए, आराम से जाइए, मैं सब संभाल लूंगा। और डैड मैं क्या करूँ? तू बस आराम से बैठा रहे, तुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। पर क्यों डैड? क्योंकि तू एक नंबर की नालायक है। मैं तेरे ऊपर कोई जिम्मेदारी देके खतरा नहीं मोल ले सकता। अच्छा बोगम, तुम पैकिंग कर लेना, फ्लाइट आज शाम की है। ओके बड़े पापा। हाँ, और जॉन्गकुक तुम अभी मेरे साथ फैक्ट्री में चलो। उसके बाद जॉन्गकुक और आर्यन वहाँ से चला जाता है। वाह भाई वाह, मान गए बड़े पापा को। एक अनाथ को अपना के उसे अपने खुद की औलाद से भी ज्यादा प्यार और विश्वास करता है। अब क्या बोलना चाह रहे हो भाई? मैं कुछ समझा नहीं। अरे सुगा, अब तू ही देखना, तू बड़े पापा का सगा बेटा है, पर वो तुझसे ज्यादा जॉन्गकुक के ऊपर विश्वास करता है और तुझ पे जरा सा भी नहीं। इसलिए ही तो वो यहाँ की सारी जिम्मेदारियाँ जॉन्गकुक के ऊपर सौंप गए। हाँ तो सही ही तो किया ना। मैं डैड का बिजनेस इतना बड़ा गैंग अकेले कैसे संभालता? तेरी इस बात का फायदा ही तो जॉन्गकुक हमेशा उठाता है। मतलब तो अभी भी नहीं समझा? रुक, मैं समझाता हूँ। बड़े पापा के जाने के बाद सारा प्रॉपर्टी बिजनेस, इतना बड़ा माफिया गैंग के लीडर कौन होगा? तू। पर तुझे इन सब में जरा सा भी इंटरेस्ट नहीं है, बस इस बात का ही फायदा उठा रहा है जॉन्गकुक। जो काम तुझे करना चाहिए, जहाँ तुझे होना चाहिए, वहाँ पर जॉन्गकुक है, और वो ये सब करके तेरी जगह छीनने की कोशिश कर रहा है। ये जो बड़े पापा का इतना बड़ा एम्पायर है ना, ये जॉन्गकुक अपने नाम पर करना चाहता है। ये सब आप क्या बोल रहे हो भाई? ऐसा कुछ भी नहीं है। जॉन्गकुक ऐसा कुछ नहीं चाहता, और मैं ये बात पूरे यकीन के साथ कह सकता हूँ आपको। किसी पर खुद से भी ज्यादा यकीन करना हर बार अच्छा नहीं होता। अभी भी वक्त है, सब कुछ सोच कर देख। बोगम सुगा को ये सब कुछ बोल के वहाँ से चला जाता है, और सुगा बोगम की कही हुई बातों को लेके सोच में पड़ जाता है। सुगा टेरेस में जाके सिगरेट खाते खाते बोगम की कही हुई बात को सोच रहा था। वो ये सब के बारे में सोचते सोचते शाम हो जाता है। सर, आर्यन सर घर आ गए, वो आपको नीचे बुला रहा है। उनको बोलो मैं कुछ देर में आ रहा हूँ। जॉन्गकुक, तुम जानते हो ना, सुगा की जो मन में आता है वो वही करता है, किसी की भी नहीं सुनता। पता नहीं मैं यहाँ नहीं रहने से वो क्या क्या करेगा। इसलिए बेटा मैं तुम्हें बोलकर जा रहा हूँ, उसका ख्याल रखना। आप बेफिक्र होके जाइए अंकल, किसी बात की कोई चिंता मत कीजिए, मैं हूँ ना। तुमने बोल दिया तो मुझे किसी बात की टेंशन नहीं है। डैड आ गए महाराजा, आपको कब बुलाने के लिए भेजा था? सॉरी डैड, कोई बात नहीं। अच्छा, कुछ देर के बाद मेरी फ्लाइट का टाइम हो जाएगा, मैं एयरपोर्ट के लिए निकल रहा हूँ, तुम दोनों अपना ध्यान रखना। डैड रुकिए, क्या हुआ? मुझे आपसे कुछ बात करना है। जल्दी बोलो वरना फ्लाइट के लिए लेट हो जाएगा। डैड, आप जॉन्गकुक को सारी जिम्मेदारियाँ अकेले नहीं दे सकते, मुझे भी कुछ जिम्मेदारियाँ देकर जाइए। ये सुन के जॉन्गकुक और आर्यन एक दूसरे की तरफ देखता है। तुझे और जिम्मेदारियाँ देकर जाऊँ? ऐसे ही कुछ मत बोल, मैं सीरियस हूँ डैड। आपको क्या लगता है डैड, मैं ये सब जिम्मेदारियाँ उठाने के काबिल नहीं हूँ? ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं भी ये कर सकता हूँ। मुझे इस बार एक मौका देके तो देखिए। इतना कह रहा है तो तुझे एक मौका देकर ही देखता हूँ। आज से लेके 1 महीने तक मैं ये सारी जिम्मेदारियाँ तेरे ऊपर डालता हूँ। अगर तू ये 1 महीने में सब कुछ अच्छे से संभाल लिया तो मैं मान जाऊंगा कि तू सारी जिम्मेदारियाँ उठाने की लायक है, और मैं कभी भी तुझे नालायक नहीं बोलूंगा। चैलेंज मंजूर है? यस डैड, मंजूर है। एक बार फिर सोच ले सुगा, तू ये कर पाएगा? मैं जो भी कर रहा हूँ सोच समझ के ही कर रहा हूँ। तो फिर ठीक है जॉन्गकुक, तुम्हें 1 महीने तक कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, सुगा को सब कुछ अकेले संभालने दो। ये बोल के आर्यन वहाँ से एयरपोर्ट के लिए निकल जाता है। सुगा मेरे भाई, तुझमें कब से जिम्मेदार लड़का बनने का जुनून सवार हो गया? आज से और अभी से। आज नहीं तो कल ये सब कुछ मुझे ही अकेले संभालना पड़ेगा, इसलिए मुझे अभी से ही जिम्मेदार लड़का बनना होगा। ओह ये बात है क्या? तो फिर ठीक ही है। बाय द वे बेस्ट ऑफ लक, मुझे यकीन है तू ये कर पाएगा। उसके बाद ऐसे ऐसे करके ये दिन खत्म हो जाती है। अब चलो देखते हैं अगले दिन क्या होता है। क्या बात है सुगा, इतना बंधन के कहाँ जा रहा है? हाँ, जिमिन से मिलने। ओ भाभी जी से मिलने जा रहा है क्या? यार मेरी उससे अभी तक शादी नहीं हुई है, तो अभी से ही उसे भाभी भाभी बुलाने लगा। अरे अरे, आज नहीं तो कल होगी ही ना, तो अभी से ही भाभी बुलाने में क्या हर्ष है? क्या यार, तू भी ना। हाँ, अच्छा जा, शाम को मिलते हैं। हाँ, पर तू कहाँ जा रहा है? फैक्ट्री में जा रहा हूँ, आज बड़े बड़े 2 क्लाइंट आएंगे, उसके साथ डील फाइनल करना है। ये बोल के जॉन्गकुक जा रहा था, और सुगा को बोगम की कही हुई बातें फिर से याद आ गया, और वो जॉन्गकुक को रोक लेता है। रुक जा जॉन्गकुक, क्या हुआ? तुझे जाने की जरूरत नहीं है, ये मामला मैं
मैं देखता हूँ। पर तू तो जिमिन से मिलने जा रहा था ना, उससे बाद में मिल लूंगा, तू कार की चाबी दे। पर सुगा तू अकेले इसे हैंडल नहीं कर पाएगा और ये डील अगर हाथ से गया तो बहुत मुश्किल में पड़ जाएंगे। मैंने कहा ना एक बार मैं ही जाऊंगा। और मत भूल डैड अब इन सब की जिम्मेदारियाँ मुझे देकर गए हैं, सो मुझे ही संभालने दे। मैं जानता हूँ सुगा, पर सुगा क्या करता है, जंगकुक की और कोई बात ना सुन के उसके हाथ से कार की चाबी लेके वहाँ से चला जाता है। ये सुगा को अचानक से क्या हुआ, इसमें इतना गुस्सा करने वाली क्या बात थी। हो पहली बार सब कुछ अकेले संभाल रहा है, इसलिए शायद थोड़ा नर्वस है। चलो कोई नहीं। तो जंगकुक तो इस बात पे ज्यादा ध्यान नहीं देता। अब चलो देखते हैं सुगा क्या करता है। हेलो मिस्टर गोंगो एंड लिमिन हो। हेलो आप कौन? मैं सुगा, मिस्टर नामजून का बेटा। पर हमें तो मिस्टर नामजून की दूसरे बेटे से मिलना था, वो ही तो हर बार हमसे डील करने आता है। वो करता था, अब से मैं सारी डील करूंगा। ओ ओके ओके जी हाँ। अच्छा ये लीजिए डॉक्यूमेंट्स, पहले ये पढ़ लीजिए, उसके बाद डील फाइनल होगा। हाँ बिल्कुल। उसके बाद गोंगो और लिमिन हो डॉक्यूमेंट खोल के पढ़ने लगता है। ये क्या मिस्टर सुगा, आपने तो एक एक वाइन की बोतल की प्राइस 5 गुना बढ़ा दिया है। हाँ क्योंकि इस फैक्ट्री का वाइन सबसे ज्यादा बेस्ट होता है, सो प्राइस भी तो ज्यादा हो गई ही ना। पर मिस्टर जंगकुक ने तो हमें ऐसा कुछ भी नहीं बताया। इससे तो हमारा प्रॉफिट से ज्यादा लॉस होगा। आप लोगों का कितना प्रॉफिट होगा और लॉस ये हम नहीं जानते, लेकिन अब से वाइन का प्राइस इतना ही रहेगा। इस डॉक्यूमेंट में शायद कुछ गड़बड़ी है, आप मिस्टर जंगकुक को कॉल कीजिए, मैं उससे बात करूंगा। मैंने आप लोगों को बोला ना, इसमें जंगकुक कुछ भी नहीं कर सकता। ये फैक्ट्री की मालिक मैं हूँ, आपको जो भी बात करना है मुझसे कीजिए। नहीं मिस्टर सुगा, अगर ये प्राइस रहा तो हम आपसे डील नहीं कर सकते, हम जा रहे हैं। रुकिए मिस्टर गोंगो, मिस्टर लिमिन हो, जंगकुक तो यहाँ क्या कर रहा है? तू ये सब क्या कर रहा था? मिस्टर जंगकुक ये सब क्या है? आपने हमें बिना बताए ही प्रोडक्ट का दाम इतना बढ़ा दिया। ऐसा करने से तो हम आपके साथ काम नहीं कर सकते। मिस्टर गोंगो एक्चुअली डॉक्यूमेंट्स में कुछ गड़बड़ हो गया है, प्रोडक्ट का प्राइस पहले जितना था उतना ही है। पर मिस्टर सुगा ने तो बोला ये डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल सही है। मिस्टर लिमिन हो, सुगा अभी इस काम में बिल्कुल नया है तो उसे भी इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। आई होप आप समझ सकते हो, ये डॉक्यूमेंट बिल्कुल सही। मिस्टर गोंगो, मिस्टर लिमिन हो, आप लोग अभी जाइए, मैं आपसे कल मिलता हूँ असली डॉक्यूमेंट के साथ। ठीक है मिस्टर जंगकुक, हम कल आपका इंतजार करेंगे। और प्लीज मिस्टर जंगकुक कल आप ही आना डील फाइनल करने, किसी और को मत भेजना। ये बोल के वो दोनों चला जाता है। जंगकुक तो यहाँ क्या कर रहा है? मैंने बोला था ना मुझे ये सब अकेले संभालने दे, फिर भी क्यों आया? मेरी जासूसी कर रहा था तू? हाँ कर रहा था, अगर नहीं करता तो आज इतना बड़ा डील हाथ से निकल जाता। ये सब क्या कर रहा था तू सुगा? तो डॉक्यूमेंट्स में किसी को बिना बताए चेंजेस क्यों करवाया? जंगकुक अब क्या मेरी फैक्ट्री में मुझे कुछ चेंजेस करवाने के लिए तुझसे परमिशन लेना पड़ेगा? अरे मैंने ऐसा कब कहा? पर तू जो कर रहा था इससे ये डील कैंसिल हो जाता, इतना बड़ा लॉस हो जाता। किसमें कितना लॉस होगा और कितना प्रॉफिट ये मैं और डैड संभाल लेंगे। ये हमारा बिजनेस है, तेरा नहीं। सो तू इसमें इंटरफेयर करना बंद कर दे, समझा? ये बोल के सुगा गुस्से में घर चला जाता है। ये इसको क्या हो गया है यार, मेरा हर बात का गलत मतलब क्यों निकाल रहा है? पता नहीं कौन सा भूत चढ़ गया है इसमें। ये जंगकुक को क्या लगता है वो अकेले ही सब कुछ सही से संभाल सकता है और कोई भी नहीं? हाँ मैं भी उसे दिखा दूंगा इस 1 महीने में कि मैं उससे बेहतर सब कुछ संभाल सकता हूँ। सुगा क्या कर रहा है? देख नहीं रहा है ड्रिंक कर रहा हो? अभी भी गुस्से में है क्या? हाँ देख सुगा, मैं जो भी किया तेरे लिए किया। अगर आज तेरी वजह से ये डील कैंसिल हो जाता तो अंकल तेरे ऊपर बहुत गुस्सा करते और तू अंकल का दिया हुआ चैलेंज भी हार जाता। बस इसलिए ही सुगा, अगर तुझे इस बात पे इतना बुरा लगा तो अपने भाई की गलती समझ के प्लीज माफ कर देना। आई एम सॉरी। सुगा को ये सब सुन के थोड़ा सा गिल्टी फील हुआ, पर वो बोगुम की कही हुई बात को भी इग्नोर नहीं कर पा रहा था। उसके बाद देखते ही देखते 1 महीना गुजर गया। सुगा हर एक काम करने की जगह और भी बिगाड़ देता है, पर जंगकुक उसके पीछे से वो सब ठीक करता रहा और ये वो सुगा को पता भी नहीं चलने देता। हाँ आखिर में ये 1 महीना में सारी जिम्मेदारियां बखूबी निभाया है। अब डैड को मुझ पर प्राउड होगा और उनको ये भी यकीन हो जाएगा कि उनका बेटा और नालायक नहीं है। सही बोला तूने, आखिर तूने ये चैलेंज कंप्लीट कर ही लिया। तूने देखा मैं चाहूँ तो कुछ भी कर सकता हूँ। हाँ बॉस मान गए आपको। हाँ वैसे डैड तो आज आने वाले है ना? आने वाले थे नहीं, आ गया। अरे डैड आप आ गए, वेलकम होम अंकल, कैसे है आप? मैं ठीक हूँ बेटा, तुम? मैं भी ठीक हूँ। तो सुगा आखिरकार तूने ये चैलेंज जीत ही लिया। यस डैड, मैंने इस 1 महीने में यहाँ की सारी जिम्मेदारियाँ अकेले उठाया है, किसी की मदद के बिना। अब तो आपको यकीन हो गया है ना कि मैं नालायक नहीं हूँ? ये सुन के आर्यन तालियां बजाने लगा। क्या बात है, इसके लिए तो तुझे शाबाशी देनी चाहिए। जरा मेरे पास आ। श्योर डैड। ठास डैड आपने मुझे थप्पड़ क्यों मारा? तुझे शाबाशी दी तेरे काम के लिए। मतलब? इसका मतलब तुझे अभी बताता हूँ। तूने हर एक काम को सही करने की जगह उल्टा बिगाड़ दिया। तूने बिजनेस में प्रॉफिट बढ़ाने की जगह उल्टा लॉस की तरफ ले जा रहा था। तेरी वजह से हमारे दुश्मन के पास हमारी सारी इंफॉर्मेशन लीक हो जाता। तेरी वजह से हमारी फैक्ट्री में आग लगते लगते बची। तेरी वजह से इतना बड़ा एम्पायर जो मैंने खड़ा किया है वो बर्बाद हो जाता, सिर्फ तेरी वजह से। पर डैड मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। तूने किया, पर तुझे इन सब का भनक भी नहीं है। पता है क्यों? क्योंकि तूने जो काम बिगाड़ रहा था जंगकुक, वो हर एक काम तेरे पीछे पीछे ठीक करता रहा। क्यों? मैंने ठीक कहा ना जंगकुक? अंकल आप
आपको ये सब कैसे पता चला? बेटा अगर तू शेर है ना तो मैं शेर का बाप हूँ, मुझसे कुछ भी छुपाना इतना आसान नहीं है। तो सुगा तू ये 1 महीने में ये साबित किया है कि तू नालायक था, है और हमेशा रहेगा। डैड जस्ट शट अप और दूर हो जा मेरे आंखों के सामने से। आर्यन के सामने सुगा और कुछ बोल नहीं पाता और वो वहाँ से बहुत गुस्से में चला जाता है। अंकल आपने ये क्या किया? सुगा को इतना क्यों सुना दिया? वो यही डिजर्व करता है, मेरी ही गलती है जब मैंने उसे एक मौका दिया। अगर समय रहते तुम ये सब कुछ नहीं संभालते तो पता नहीं क्या क्या हो जाता। अच्छा जंगकुक मैं बहुत थका हुआ हूँ, मैं अपने रूम में जा रहा हूँ। उसके बाद आर्यन अपने रूम में चला गया और जंगकुक दौड़ के सुगा के पास जाता है। सुगा मेरे भाई तू ठीक तो है ना? तू तू क्यों आया है यहाँ? तुझे मेरी इंसल्ट करवा कर चैन नहीं मिला? सुगा देख तू गलत समझ रहा है, मैं तो बस तेरी मदद करने की कोशिश कर रहा था। हाँ बहुत मदद कर लिया तूने डैड के सामने मुझे और एक बार नालायक प्रूफ करवा के। अब जा यहाँ से। सुगा मुझे भी नहीं पता कि आर्यन अंकल को ये सब कैसे पता चला, प्लीज मुझे गलत मत समझ, मुझे तेरा कोई भी सफाई नहीं सुनना है, तो जा यहाँ से। सुगा क्या करता है, जंगकुक को खींच के ले जाके अपने रूम से बाहर करके डोर लॉक कर देता है। सुगा दरवाजा खोल, एक बार मेरी बात तो सुन। ये क्या हो गया है सुगा तुझे? तू तो मुझे अच्छे से समझता था ना, तूने ऐसा सोचा भी कैसे कि मैं तेरे साथ ऐसा कर सकता हूँ? क्या बात है जंगकुक? कुछ नहीं, वो बस सुगा को लेके परेशान हो। कोई बात नहीं, वो अभी गुस्से में है इसलिए शायद ऐसा कर रहा है, देखना थोड़ी ही देर में ठीक हो जाएगा। आई होप ऐसा ही हो। अच्छा तुम जाओ, बड़े पापा तुम्हें बुला रहा है। ओके। नॉक 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 नॉक। जंगकुक मैंने तुझे बोला ना मुझे तुझसे कोई बात नहीं करना है, तो जाएगा यहाँ से? अरे सुगा मैं हूँ तेरा बोगम भाई, दरवाजा खोल। भाई आप जाओ यहाँ से, मुझे कुछ देर अकेला छोड़ दो। सुगा मेरे भाई मुझे तुझसे बात करना है, दरवाजा खोल। बोगम की 2-3 बार कहने के बाद सुगा दरवाजा खोलता है। ये कमरे का क्या हाल बना दिया है तूने सब कुछ तोड़ फोड़ के, इतना गुस्सा क्यों कर रहा है? तो और क्या करूँ, बाहर जो कुछ भी हुआ आपने देखा ना। जंगकुक को आखिर ये सब करके क्या मिला? उसका जीत। ये जंगकुक एक बार फिर से तेरा इस्तेमाल करके बड़े पापा के सामने अच्छा बन गया। ये सब कुछ जो भी हुआ है ना, ये सब जंगकुक जानबूझ के किया ताकि तू बड़े पापा की आंखों में गिर जाए और वो महान बन जाए। अब तुझे यकीन हुआ कि मैं उस दिन जो भी बोला सब सही है? हाँ भाई इस बार मुझे पूरा यकीन हो गया है। जंगकुक तूने ये बिल्कुल भी ठीक नहीं किया, आज तक तूने मेरी सिर्फ दोस्ती देखा है, अब से मेरा दुश्मनी भी देखेगा। सुगा बोगम कहाँ हो तुम दोनों? नीचे आओ। क्या हुआ बड़े पापा, आप इतने गुस्से में क्यों है? बैंक में से 5 करोड़ रुपए गायब है और मेरा क्रेडिट कार्ड भी कल से गायब है। मैं जान सकता हूँ तुम दोनों में से ये काम किसका है? डैड आप हम पे शक कर रहे हो, हम भला ऐसा क्यों करेंगे? हाँ बड़े पापा सुगा बिल्कुल सही बोल रहा है, हम भला ऐसा क्यों करेंगे? क्योंकि तुम दोनों मुझे बिना बताए पहले भी मेरा क्रेडिट कार्ड यूज किया है। पर डैड हमने इस बार ऐसा कुछ भी नहीं किया, हम भला इतना बड़ा अमाउंट उठाकर क्या करेंगे? अगर आपको फिर भी यकीन नहीं हो रहा है तो आप हमें चेक कर लीजिए। हाँ सही बोल रहा है तू। जंगकुक इन दोनों को चेक करो। अंकल सुगा और बोगम भैया शायद सही बोल रहा है, उन दोनों ने इस बार ऐसा कुछ नहीं किया होगा। जंगकुक मैंने तुम्हें जो करने के लिए बोला है वो करो। ओके। उसके बाद जंगकुक उन दोनों को अच्छे से चेक किया, पर उन दोनों में से किसी के पास भी आर्यन का क्रेडिट कार्ड नहीं था। अब यकीन हुआ आपको कि हमने इस बार ऐसा कुछ भी नहीं किया? आप बेकार में ही हम पर शक कर रहे थे। अगर तुमने नहीं किया तो किसने किया होगा? डैड अगर आपका क्रेडिट कार्ड आपके पास नहीं है, हमारे पास नहीं है, तो घर में तो बस एक ही इंसान बचा है, शायद उसी के पास होगा। मतलब किसकी बात कर रहे हो? मैं जंगकुक की बात कर रहा हूँ। व्हाट? तो ये क्या बोल रहा है सुगा? मुझे जंगकुक पर पूरा विश्वास है, वो ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते। डैड आपने तो सबको चेक करवा लिया सिवाय जंगकुक के, अगर उसने ये नहीं किया तो क्रेडिट कार्ड उसके पास भी नहीं होगा। जंगकुक को चेक करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मैं जानता हूँ मुझसे बिना बताए जंगकुक मेरा क्रेडिट कार्ड नहीं लिया है। पर बड़े पापा एक बार चेक करने में क्या आता जाता है, इससे सबको तसल्ली भी हो जाएगा कि क्रेडिट कार्ड जंगकुक के पास भी नहीं है। मैंने बोला ना वो ऐसा नहीं कर सकता। अंकल कोई बात नहीं, अगर इन लोगों को चेक करके दिल को तसल्ली मिलता है तो करने दीजिए। सुगा बोगम भैया कीजिए मुझे चेक। उसके बाद वो दोनों जंगकुक को अच्छे तरीके से चेक करने लगता है। चेक करते करते उन दोनों को क्रेडिट कार्ड जंगकुक की पॉकेट से ही मिलता है। सो डैड आपने तो बोला था जंगकुक ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता, तो फिर ये क्या है? ये मेरे पास कैसे है मुझे भी नहीं पता। जंगकुक तुमने ऐसा क्यों किया? मुझे तुमसे ऐसा उम्मीद नहीं था। मेरा यकीन कीजिए, मैं अंकल की क्रेडिट कार्ड नहीं लिया और उसे पैसे भी नहीं उठाया। हम ये कैसे यकीन कर ले? जंगकुक क्रेडिट कार्ड तो तेरे पास से ही मिला है। चुप करो तुम सब। जंगकुक सच बोलो, क्या तुमने क्रेडिट कार्ड लिया था? नहीं अंकल मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने ये नहीं लिया था। पता नहीं ये मेरे पॉकेट में कैसे आ गया। तूने बोला और हम यकीन कर लेंगे, तो बीच में क्यों बोल रहा है? अगर जंगकुक बोल रहा है उसने नहीं लिया तो नहीं लिया। डैड आप इस पर इतना यकीन क्यों कर रहे हो? क्योंकि मैं जंगकुक को बहुत अच्छे से जानता हूँ, वो ऐसा घटिया काम करना तो दूर सोच भी नहीं सकता। सुगा ये सुन के गुस्से में चला जाता है, उसके पीछे पीछे बुगुम भी चला जाता है। थैंक यू अंकल, थैंक यू सो मच मुझ पर इतना विश्वास करने के लिए। इट्स ओके कोई बात नहीं, मैं जानता हूँ ये काम तुम्हारा नहीं है।
आखिर क्यों क्यों डैड ने उसको इतना आसानी से छोड़ दिया? मेरा सारा मेहनत बेकार हो गया। मतलब तू कहना क्या चाह रहा है? मतलब ये कि डैड का क्रेडिट कार्ड मैंने ही चुराया था और उसको जाके जंको की पॉकेट में रख दिया था ताकि डैड के सामने उसका सर झुक जाए। इसका मतलब ये सारा किया धरा तेरा है? हाँ मेरा ही है, ये सब कुछ मैंने प्लान किया था। वाह बेटा वाह, मान गया तुझे, बहुत अच्छा चाल चला है। पर इससे क्या फायदा हुआ भाई? उस जंकोक ने डैड की इतना ब्रेन वॉश करके रखा है कि उससे ज्यादा डैड किसी पर विश्वास ही नहीं करता। तो चिंता मत कर मेरे भाई, एक बाजी हार गया तो क्या हुआ, खेल अभी भी खत्म नहीं हुई, देखना जीत तेरा ही होगा। आप सही कह रहे हो भाई, मैं इतना आसानी से नहीं हार सकता। अब मैं आगे की चाल चलूंगा भी और जीतूंगा भी, आप बस देखते जाओ। ये हुई ना बात मेरे भाई। उसके बाद से सुगा जंको के पीछे ही पड़ जाता है। वो जंको को ऐसे ऐसे मुश्किल में डाल देता है जिससे जंको के ऊपर से सबका विश्वास उठ जाए और सुगा इसमें एक दिन कामयाब भी हो जाता है। वो कैसे, चलो देखते हैं। बॉस बॉस फैक्ट्री में आग लग गया है। क्या? पर कैसे? पता नहीं बॉस, जंकुक सर ने कॉल करके हमें आज काम पे देर से आने के लिए बोला था, इसलिए हम देर से पहुंचे और पहुंचते ही देखते हैं फैक्ट्री में आग लग गया है। हमने जंकुक सर को बहुत सारे कॉल किया पर वो नॉट रीचेबल आ रहा है। ऐसी बात है क्या? ठीक है, तुम फायर सर्विस को कॉल करके जल्दी बोलो, मैं अभी आ रहा हूँ। उसके बाद आरएम कॉल कट करके जल्दी से फैक्ट्री में जाता है। वो जाके देखता है फैक्ट्री में बहुत आग लगा था। कुछ देर के बाद फायर सर्विस वालों ने आग बुझा देता है पर तब तक फैक्ट्री आधा जल चुका था। ओह शिट, ये आग कैसे लगा? क्या हुआ था यहाँ? ये बात तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए जंको की फैक्ट्री में इतना आग कैसे लगा? अंकल मैं भी नहीं जानता हूँ, मुझे भी अभी अभी पता चला। इस फैक्ट्री की जिम्मेदारी तुम्हारी ऊपर है और तुम कह रहे हो कि फैक्ट्री में आग लगने की वजह तुम्हें पता नहीं। अच्छा चलो मान लिया, तुम पहले ये बताओ कि तुमने इन सबको आज देर से आने के लिए क्यों बोला? मैंने देर से आने के लिए बोला? पर कब? सर आपने ही तो आज सुबह कॉल करके बोला था कि हम आज काम पे देर से आए। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं बोला था किसी को। सर आपने ही बोला था, ये देखिए आपका कॉल आया हुआ है हमारे फोन में। पर मैंने तो, एक मिनट, मेरा फोन कहाँ पर है? मेरा फोन मेरे पास नहीं है। बस करो जंकुक, फैक्ट्री में आग कैसे लगा ये तुम नहीं जानते। इन सबको कॉल करके देर से आने के लिए तुमने नहीं बोला था और अब तुम्हें तुम्हारा फोन नहीं मिल रहा है। इतना लापरवाह कैसे हो सकते हो तुम? अंकल मेरे यकीन कीजिए, मैं सच में नहीं जानती इन सब के बारे में। जंकुक अब बहुत हो गया, इन दिनों में तुमने बहुत सारी गलतियाँ की है, फिर भी मैंने तुम्हें कुछ नहीं बोला। पर आज जो हुआ उसको मैं नजरअंदाज नहीं कर सकता। पर अंकल जंकुक, मैंने फैसला ले लिया है, आज से तुम बिजनेस की कोई भी चीज नहीं संभालोगे एंड दैट्स फाइनल। ये बोल के आर्यन वहाँ से चला जाता है और ये सब कुछ सुगा और बोगम दूर से खड़े हुए देख रहा था और हंस रहा था। एक्चुअली ये सब कुछ उनका ही प्लान था। वो दोनों जंको को छोटी मोटी काम में उलझा के उसका फोन चुरा लेता है और फिर उसके फोन से ही सबको कॉल करके देर से आने के लिए बोला और इसी के अंदर वो दोनों फैक्ट्री में जाके आग लगा देती है। कांग्रेचुलेशन सुगा, आखिर जीत तेरा ही हुआ। मैंने आपसे क्या बोला था, मैं इस खेल को जीत कर ही रहूंगा और मैंने जीत भी लिया। अब डैडी इस पर कभी भी यकीन नहीं करेगा। हाँ बिल्कुल सही बोला तूने। अच्छा भाई, तो मैं अपनी जीत एंजॉय करने बार में जा रहा हूँ। बाय। ओके बाय। ये घर में इतना अंधेरा छाया हुआ क्यों है? अंकल अंकल कहाँ हो आप? मुझे आपसे बात करना है। ये बोल के जंकुक घर की सारी लाइट जला के आरएम के रूम में जाता है। वो आरएम के रूम में जाके पूरा शॉक्ड हो गया क्योंकि आरएम जमीन पर पड़ा हुआ था और उसके सीने में गोली लगा हुआ है। अंकल ये गोली किसने मारा आपको? अंकल अंकल उठिए, कोई है क्या? अपने आंखें खोलिए अंकल। अंकल उठिए। ये पिस्तौल किसका है? जंकुक पिस्तौल को हाथ में लेके देख रहा था, तभी वहाँ पर सुगा आ जाता है। डैड डैड, आपको गोली किसने मारा? उठिए डैड, ये क्या हो गया है आपको? देखना सुगा, अंकल आँख नहीं खुल रहा है। अंकल उठिए ना प्लीज। ये पिस्तौल तेरे हाथ में क्या कर रहा है? इसका मतलब तूने मारा है मेरे डैड को? ये क्या बोल रहा है तू? सुगा तेरा दिमाग तो ठीक है? सुगा जंको की कॉलर पकड़ के उसे उठा के मारने लगता है। बोल ऐसा क्यों किया तूने मेरे डैड के साथ? मेरे डैड को क्यों मारा? मैंने नहीं मारा अंकल को। डैड ने आज तुझे हमारे बिजनेस से निकाल दिया, इसका बदला उठाया है ना तूने? ये क्या बोल रहा है तू? मैं अंकल से बदला क्यों लूंगा? मैंने अंकल को नहीं मारा है सुगा, तूने ही मारा है मेरे डैड को। आज तो मैं तुझे मार ही डालूंगा। ये बोल के सुगा जंकुक को बहुत मारता है। मारते मारते एक टाइम पे सुगा जंकुक को पिस्तौल से शूट करने ही वाला था कि तभी वहाँ पर पुलिस आ जाता है। रुक जाइए, कानून को हाथ में मत लीजिए। ऑफिसर, इसने मेरे डैड को मार डाला, इसको तो आज सजा मिलकर ही रहेगा। मैं मार डालूंगा इसको। देखिए मिस्टर सुगा, इसको क्या सजा देना है और क्या नहीं ये कोर्ट डिसाइड करेगा। आप छोड़िए इससे। उसके बाद पुलिस जंकुक को सुगा के हाथ से छुड़वा के इन्वेस्टिगेट करने के लिए जंकुक को पुलिस स्टेशन में ले जाता है।